हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और घर में झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर। तो सुबह सुबह हमारे यही सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो पहले झाड़ू पोछे के ही काम रहते हैं। तो यहाँ पर भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं और जो राख है चूल्हे में उसको भी हम कर देते हैं बरोसी में। तो थोड़ी सी जो राख थी वो शाम को ही मैंने कर दी थी और थोड़ी सी ही इसमें बची थी, क्योंकि जो आग जब ज़्यादा होती है तब हम शाम को ही बरोसी में थोड़ी सी आग कर देते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से चूल्हा हमारा ठंडा हो जाता है। वैसे सुबह तक ही यहाँ पर आँच रहती है चूल्हे में। तो यहाँ पर जो राख थी वो मैंने कर दी है बरोसी में और यहाँ पर पूरे में लगा देते हैं झाड़ू। तो यहाँ पर भी लगाएंगे और पूरी छत पर लगाएंगे, बाहर की साइड में भी लगाएंगे। लेकिन कूड़ा नहीं पड़ा है, फिर भी झाड़ू तो लगा देंगे, क्योंकि जब तक हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो हमारे यहाँ है ना कि छत पर जब खाना बनाने लगे हैं तो छत पर भी झाड़ू लगाना होता है। वैसे तो नहीं लगाते थे, रोज़ नहीं लगा पाते थे यहाँ पर, लेकिन अब इन दिनों में हम रोज़ ही झाड़ू यहाँ पर लगाते हैं। तो इधर भी झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में ही हम चूल्हे की पुताई करेंगे और फिर चाय बनेगी, फिर बनाएंगे खाना। तो है ना कि तब तक हम नहा धो लेंगे, उसके बाद में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर भी बस जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा नहीं था, बस चूल्हे के पास का ही कूड़ा था और कूड़ा जो है ना कि यहीं पर लगा देंगे और नीचे ले जाएंगे तो नीचे कूड़े में डाल देंगे। और यहाँ झाड़ू लग गई है। उसके बाद में अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई भी थोड़े में ही करनी होती है। और कल मैंने यहाँ पर है ना कि दीवार की भी पुताई की थी, तो अच्छे से दीवार भी हमारी थोड़ी सी चिकनी हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा अभी चिकनी नहीं हुई है, क्योंकि जो मिट्टी थी पहले जो मैंने लगाई थी भूसा वाली मिट्टी लगाई थी, तो इसी वजह से इतनी चिकनी नहीं हो पाई है। धीरे धीरे चिकनी हो जाएगी, 2-4 बार हम अच्छे से पुताई करेंगे तब चिकनी हो जाएगी दीवार भी। और यहाँ पर भी बस चूल्हे की पुताई हो चुकी है और उसके बाद में हम बनाएंगे चाय और फिर बनाएंगे खाना। तो इधर हम नहा धो करके आ गए हैं और हमारी चाय भी बन गई है, चाय नाश्ता हो चुका है। और अब बना लेते हैं खाना। तो सब्ज़ी पहले बनाएंगे, उसके बाद में चावल भी बनाएंगे और रोटियां भी सेकेंगे। और चाय वाला भगोना भी यहीं पर रखा है। तो आज राख नहीं लगाई थी भगोने में, ऐसे ही रख दिया था चाय बनने के लिए। थोड़ी सी जल्दी थी तो इसी वजह से ऐसे ही रख दिया था भगोने को। और थोड़ा सा है ना कि जब हम ऐसे ही चढ़ा देते हैं बर्तन तो छुटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, छुटा देंगे। थोड़ा सा ही जला है, ज़्यादा नहीं जला है। और इधर आज हम बनाएंगे उड़द दाल की पकौड़ी, उसी की हम सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो हम दाल ऐसे ही डालने वाले थे, लेकिन फिर मैंने कहा दाल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो थोड़ी सी पकौड़ी बना लेते हैं। और थोड़ी सी जो दाल है उड़द की वो ऐसे ही हम आलू में मिला लेंगे, पहले कौर लेंगे दाल को और ऐसे ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो आज भी कुछ सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने कहा चलो दाल वाले आलू ही बना लेते हैं। तो पहले हम पकौड़ी बना लेते हैं, थोड़ी सी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। और इतने में ही सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छे से बन जाएगी, टेस्टी भी बनती है जो दाल वाली सब्ज़ी होती है आलू की। और सब्ज़ी भी थोड़ी सी सैली हो जाती है, रसा भी गाढ़ा हो जाता है। तो जब कुछ नहीं होता है बनाने के लिए तो इसी तरीके से हम सब्ज़ी को बनाते हैं। कहीं तो आलू प्याज की बना लेते हैं, कहीं तो दाल वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इसी तरीके से बनाते हैं। और इधर जो है ना कि हल्दी मिर्चा भी हम ले आए हैं और उसी में मैंने नमक भी डाल लिया है। तो हल्दी मिर्चा वैसे नहीं पीसना होता है, बस लहसुन प्याज ही पीसना होता है इन दिनों में। और अभी सलबट्टा हमारा पीछे वाले घर में ही रखा है तो वहीं से पीस कर लाते हैं। तो यहाँ पर अभी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि यहीं पर हम सलबट्टा भी अपना सेट कर लें, छत पर ही कहीं पर। तो है ना कि पीछे वाले घर में जाना नहीं होगा, यहीं पर पीस लेंगे। और अब तो है ना कि जो हमारी मिर्च है पिसी वाली वो ख़त्म हो गई है, बस थोड़ी सी बची है। और जो है ना कि हल्दी तो अभी है, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। और इधर थोड़ा सा तेल बच गया था, वो भी कर लेते हैं। और थोड़ा सा तेल जो है ना कि हमारा गर्म था, तो थोड़ा सा डिब्बा भी हमारा है ना कि ख़राब हो गया है। तो आज भी मैंने थोड़ा सा गर्म ही तेल इसमें कर दिया है, क्योंकि इतने सारे बर्तन लाना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो बर्तन हम जब तक लाते तब तक तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी छौंक देते हैं। और इधर पहले दाल को भून लेते हैं, जो दाल मैंने बचाई है थोड़ी सी। और फिर उसके बाद में हल्दी मिर्चा डालेंगे और पकौड़ी और आलू साथ में ही डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम सब्ज़ी को बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। लेकिन इन दिनों में जो ये उड़द दाल की सब्ज़ी बनती है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती है, क्योंकि उड़द दाल जो है ना कि बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाती है। और गर्मी के दिन में तो बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से थोड़ी ही सब्ज़ी बनाई है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। तो थोड़े से ही आलू हैं हमारे,
तो अभी के लिए ही बनाएंगे, दोबारा से ख़राब हो जाएगी। और अभी अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो भी हमको पानी में रखनी पड़ेगी सब्ज़ी, क्योंकि पानी भरकर हम रख देते हैं एक बड़े से बर्तन में और जो है ना कटोरी में सब्ज़ी रख देते हैं तो हमारी सब्ज़ी नहीं ख़राब होती है। तो इसी तरीके से हम सब्ज़ी को चलाते हैं इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में। और इधर सब्ज़ी छौंक गई है तो पानी डाल देते हैं जितना ज़रूरत है। तो रसा वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे और ढक देते हैं। और उसके बाद में फिर हम बनाएंगे चावल। और इधर थोड़ा सा नमक हमको कम लग रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खड़ा वाला नमक डाल देते हैं। और इधर सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो इतना ही रसा हम रखेंगे सब्ज़ी में, ज़्यादा नहीं जलाएंगे, क्योंकि चावल भी हम थोड़े से बनाएंगे और रोटियां भी सेकेंगे। तो इतना ही रसा रखेंगे। और इधर आटा भी मैंने लगा लिया है तो इधर हम सेकने लगे हैं रोटियां। और चावल मैंने बना लिए हैं तो चावल भी बनाए हैं और रोटियां भी सेकेंगे। तो रोटी हमारी ननद जी बेल रही हैं और हम सेक रहे हैं तो जल्दी से हो जाता है। तो जल्दी जल्दी रोटियां सारी सेक लेते हैं और पतली वाली ही रोटियां सेकेंगे। और अब की बार जो आटा हमारे यहाँ आया है वो बहुत ही अच्छा आटा पिसकर आया है चक्की से। तो एकदम से महीन आटा है तो बहुत ही अच्छे से रोटियां भी बनती हैं, एकदम से सफ़ेद सफ़ेद रोटियां बनती हैं। मतलब वैसे तो थोड़ा सा रोटी जो है ना कि वैसे कलर की हो जाती है, गेहूं की कलर की गंदी गंदी सी रोटी लगने लगती है। लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ आटा जो आया है बहुत ही अच्छा आटा है तो बहुत ही अच्छे से रोटियां बन जाती हैं, चाहे मोटी वाली रोटी बनाएं या फिर पतली वाली रोटी बनाएं। तो कभी कभी जब मन हो जाता है तब हम शाम के टाइम में मोटी रोटी बना लेते हैं, दिन में नहीं बनाते हैं। दिन में फिर कहते हैं चलो पतली वाली ही रोटी सेंक लेते हैं। तो आज भी सारी रोटी हम पतली वाली ही सेकेंगे। तो बस सेंक लेते हैं रोटियां और उसके बाद में हम चलेंगे घर पर। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, इतने टाइम धूप बहुत तेज़ हो जाती है। और इधर हमारी दीदी जी का घी गर्म हो रहा है तो यहाँ पर दीदी जी घी गर्म कर रही हैं। तो आज दीदी जी का भी खाना अभी नहीं बना है, थोड़ा सा खाना बनाया था और अभी बाकी रह गया है। तो दीदी जी भी रोटियाँ भी सेकेंगी, पहले घी गर्म कर लेती हैं उसके बाद में रोटियाँ सेकेंगी। तो इधर घी गर्म हो गया है। और वैसे हमारे यहाँ तो इन दिनों में घी नहीं हो रहा है। तो इधर साइड में हमारी दीदी जी खाना बनाती हैं। तो ये है दीदी जी की जो छत है और एक से ही छत है और एक ही बराबर यहाँ पर जगह है। तो जितना दीदी जी की छत पर रसोई बनी है उतनी ही हमारी रसोई बनी है। सिर्फ दीवार हमने अभी मिट्टी की जो बनाई है वो अलग बनाई है और बाकी की एक से ही छत बनी है। और इधर बुआ लगी हुई हैं पीछे वाले घर में काम करने में, कुछ सुखाने में लगी हुई थी। और इधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है पीछे वाले घर का। तो है ना कि सारे छप्पर ही छप्पर दिखाई आप सभी को पड़ रहे हैं, क्योंकि इधर साइड में ज़्यादातर छप्पर ही हैं। और इधर साइड में थोड़े से है ना कि घर बने हैं पक्के सबके, और पीछे साइड में सभी के कच्चे ही घर हैं। और इधर जो हमारा छप्पर पड़ा है बरामदे के आगे जहाँ पर हमारी किचन है, किचन पर छप्पर पड़ा है और उसके छप्पर के ऊपर से पेड़ भी जम गए हैं। और बर्रैया भी बहुत सारी हैं, पीली वाली बर्रैया अभी भी यहाँ से नहीं हटी हैं। काफ़ी हम लोगों ने कोशिश भी की है इनको भगाने के लिए, लेकिन फिर भी हर साल यहाँ पर बर्रैया लग जाती है। तो वही आज भी बर्रैया यहाँ पर उड़ रही हैं, रोज़ ही उड़ती हैं। और थोड़े से हमारी ये जो है ना कि फुलवारी खड़ी है छत पर और तुलसी का पेड़ खड़ा है। और इधर फिर यहाँ की जो है साफ़ सफाई मैंने कर ली है रसोई की और करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो इन दिनों में कभी कभी हम किसी किसी दिन दोपहरी में भी चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। जब जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं तब हम पुताई भी कर लेते हैं। और वैसे झाड़ू तो यहाँ पर रोज़ ही लगा देते हैं, दोपहरी में भी खाना ना बन जाता है उसके बाद में झाड़ू लगा देते हैं। लेकिन जब टाइम मिल जाता है तो हम पुताई भी कर देते हैं, रात को कर देते हैं बरोसी में और पुताई कर देते हैं। तो अच्छे से यहाँ भी चूल्हे वूल्हे के पास में हमारी साफ़ सफाई रहती है। और शाम के टाइम में फिर खाना बनाते हैं। और इधर फिर आ गए थे पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। बिस्तर को मैंने हटा कर रख दिया है और झाड़ू लगा देते हैं। तो यहाँ पर तो पुताई उताई करनी है, लिपाई, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोपहरी में फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर काम करने का मन नहीं होता है। और जो है ना कि पंखे के सामने जो काम करने वाले हैं वो तो करते रहो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और यहाँ पर पूरा दिन लाइट भी नहीं रहती है, जब लाइट आती है तभी यहाँ पर लाइट रहती है, वैसे नहीं लाइट आती है। और इधर जो बुआ है ना कि गेहूँ सुखाने के लिए डाल गई थी तो वही बुआ बोल गई थी कि एक बार और इनको चला देना। तो मैंने गेहूँ को चला दिया है। और धूप बहुत तेज़ निकली है आज भी, तो अब धूप बहुत ही अच्छे से निकलती है। और इधर ये रखे हुए हैं तुरई के जो है ना कि तुत्ते रखे हुए हैं, इनको हमारे यहाँ तुत्ते बोला जाता है। तो इसमें बीज भी हैं, ये बड़ी अम्मा के बीज रखे हुए हैं। तो ये
दउआ लेकर आए होंगे तो छप्पर पर रख दिए हैं सूखने के लिए। और इनको भैंस को नहलाने के काम भी आते हैं, तो इनके बीज निकाल लिए जाएंगे, उसके बाद में भैंस को नहलाने के काम आ जाएंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा है आज का, एकदम से खुला खुला मौसम है। और घर के जो है ना कि पीछे वाले घर के भी काम हो गए हैं और घर के भी काम हो चुके हैं। जो भी चौका बर्तन के काम हैं वो सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में हम धुलने लगे हैं कपड़े। तो कपड़े आज ढेर सारे हो गए हैं। और जो बाहर दरवाजे पर पर्दा लगा था वो भी मैंने आज निकाल लिया है और दूसरा पर्दा मैंने लगा दिया है, जो कि साड़ी का पर्दा बनाकर लगाया है। वही वाली साड़ी मैंने काट ली थी, थोड़ी सी बच गई थी। जो मैंने नए वाले रूम में पर्दा लगाया है तो थोड़ी सी बच गई थी, उसी का पर्दा मैंने बनाकर लगा दिया है। और ये वाला जो नया वाला पर्दा है ये रख लिया है खोलकर। तो इसको धुल लेते हैं, इसको रख देते हैं। कभी कभी लगा देते हैं जब भी कोई काम होता है या फिर त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ, तब ये वाला पर्दा लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। तो कभी कभी लगाते हैं, कई सालों के ये पर्दे हो चुके हैं तो अच्छे रहते हैं। और इधर जो कपड़े हैं उनको भी जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं। पानी मैंने भरकर पहले से ही रख लिया था, क्योंकि पानी पहले से ही भरकर रख लेते हैं जितना हमको ज़रूरत होती है। और एक बार और धुल लेते हैं अच्छे से, फिर हमारे कपड़े तो धुल गए हैं। और आरोही भी स्कूल आने का टाइम हो गया है, क्योंकि हमारे काम ख़त्म नहीं हो पाते हैं। आरोही तब तक आ जाती हैं, जल्दी से ही छुट्टी हो जाती है आरोही की। और ये वाला पर्दा मैंने लगाया है यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है। वो वहाँ पर भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी साड़ी का पर्दा यहाँ के लिए भी बना लेते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लमसम 4:30 बजे के टाइम। तो इतने टाइम ही हमारे पीछे वाले घर के काम शुरू होते हैं। तो कपड़े अभी हमारे सूख रहे हैं। तो पहले मैंने कहा कि जो ये गेहूँ रखे हैं इनको भर कर रख देते हैं बोरी में। तो समेट कर तो काफ़ी देर से ही रख दिए थे, लेकिन इनको बोरी में नहीं भरा था। और बुआ इनको बीनने के लिए भी बोल रही थी, क्योंकि इनमें थोड़ी सी मिट्टी भी है। तो बीने के बाद में पहले इनको हम भर कर रख देते हैं। अभी पहले यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, तो फिर हम बीन लेंगे, तब तक बुआ भी आ जाएंगी। और अकेले से ये गेहूँ बीनने का काम नहीं हो पाता है, बंदर भी आ जाते हैं और जल्दी से भी नहीं हो पाता है। तो बुआ आ जाएंगी, उसके बाद में ही हम बीनेंगे। और कपड़े भी हमारे सूख गए हैं, तो कपड़े सारे उतार लेते हैं, रख लेते हैं उतार कर, और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और फिर हम कपड़े घरी करेंगे। तो पहले झाड़ू लगाएंगे यहाँ पर। और वैसे कूड़ा नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन है ना कि झाड़ू इतने टाइम लगाना हो जाता है, तो वही मैंने कहा कि चलो झाड़ू भी लगा देते हैं। और है ना कि यहाँ पर पीछे वाले घर में 2 ही टाइम झाड़ू लग पाता है, और घर में तो 2-3 बार झाड़ू लग जाता है। और यहाँ पर सुबह के टाइम लगाया था, उसके बाद में झाड़ू अभी नहीं लगा है, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। अंदर से भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, अच्छे से लगाया है। और इधर लगा देते हैं। तो फिर हम जो है ना कि कपड़े घरी करेंगे, तो कपड़े भी जल्दी जल्दी से घरी करके रख लेते हैं। और आज हमको डलिया भी पूरी बनानी है, तो डलिया थोड़ी सी हम बना भी चुके हैं, सुबह के टाइम थोड़ी सी मैंने बनाई थी, तो वो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं की है। तो बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपने डलिया बहुत ही अच्छे से बनाई है। और वैसे तो आजकल कोई नहीं बनाता है, तो सही बात है, आजकल कोई नहीं बनाता है और बहुत सारे लोग बना भी नहीं पाते हैं। तो वैसे कोशिश करो तो सब कुछ बन जाता है, लेकिन जिसने नहीं सीख पाए तो वो अब उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग डलिया नहीं बना पाते हैं। तो मैंने कहा चलो हमें बनानी आती थी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और वैसे भी डलिया बनाने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हमारे यहाँ डलिया बनाई जाती हैं। पिछली साल भी बुआ ने एक डलिया बनाई थी, और इस बार हमने बना ली है। और थोड़ी सी पन्नी बच भी गई थी तो उसकी बुआ बनाएंगी डलिया अभी। तो ये वाली डलिया हमारी बन जाए, उसके बाद में ही बुआ बनाएंगे। तो बुआ भी बोल रही थी कि हम भी एक बना लेंगे डलिया, क्योंकि एक हमने बना दी है, तो एक और भी बुआ बोल रही थी कि बना दो, लेकिन हमारे पास इतना हमको टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से हमने कहा कि बुआ अब की बार तुम बना देना एक अच्छी सी डलिया। और वैसे बुआ से बहुत ही अच्छे से डलिया बन जाती है, इतनी अच्छी हमसे भी नहीं बनी है। तो आज मैंने कहा इसको डलिया को भी उतार देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। तो आज डलिया भी हमारी बन गई है, पूरी डलिया बन गई है। तो इसमें हम रोटियां रखेंगे, तो ऐसे नहीं रखेंगे, वैसे बल्ला की जो डलिया होती है उसमें ऐसे ही रोटियां रख दो तो अच्छी रहती है, लेकिन ये है पन्ने की डलिया, तो इसमें हम एक सूती कपड़ा डालेंगे, उसके बाद में ही इसमें रोटी हम रखेंगे। तो अभी इसको पहले हम धुलेंगे, तो कल धूप निकलेगी तब हम अच्छे से इसको पहले धुल लेंगे और सुखा लेंगे धूप में रख के, उसके बाद में ही रोटियां रखना शुरू करेंगे। तो इधर हमारी डलिया बन जाए फिर सभी को दिखाते हैं। और
कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया था कि जब डलिया बन जाए तब आप इसको दिखाना, तो ज़रूर हम दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि मेरे प्रेगनेंसी के 5 मंथ हो चुके हैं, आप मेरे लिए दुआ करना कि हमारे अब की बार लड़की हो। तो दीदी जी वैसे तो हमारे करने से दुआ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपकी जो इच्छा है वही होगा, क्योंकि ईश्वर सभी की सुनता है। जिसकी जो भी इच्छा होगी उसी को वही भगवान दे, हमारी यही प्रार्थना है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप जो आपकी इच्छा है वही आपको ईश्वर देगा। और इधर जो है ना कि डलिया हमारी बन गई है। तो बहुत सारी दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी हमें बातें भी बताती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इन दिनों में थोड़े से हमारे है ना कि अच्छे से तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ और वीडियो आप सभी को रोज़ ही देती हूँ, क्योंकि अगर रुक जाएं तो अच्छा फिर नहीं लगता है उस दिन, जिस दिन हम ब्लॉग ना बनाएं। तो आप सभी से बातें करते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर हमारी बन गई है डलिया, तो कुछ इस तरीके की मैंने डिज़ाइन इसमें बनाई है, जो प्लास्टिक की डिज़ाइन बनाई है उसी की। तो काफ़ी अच्छी लग रही है डलिया भी हमारे, लेकिन इतने अच्छे से फिर भी नहीं बन पाई है। जो बल्ला की डलिया होती है वो बहुत अच्छे से बनती है। और इधर आए थे उसके बाद में हम छत पर, तो यहाँ पर जो मूंगफली दीदी की रखी थी वो सारी मूंगफली बंदर ने फैला दी हैं और बहुत सारे मूंगफली खाई भी हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ बंदर नुकसान करते हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं, पूरा जो बोरा है वो फैला कर रख दिया है। और अभी दीदी आ रही हैं, तो दीदी को मैंने बुला दिया है कि जल्दी से आओ, सारी मूंगफली बंदर खा गए हैं। तो हम लोग जब छत पर आए तभी हम लोगों ने बंदरों को भगाया, तब सारे बंदर भाग गए। और बुआ अभी भी डंडा लिए खड़ी हैं, क्योंकि बंदर बहुत सारे आ जाते हैं। और इधर छत पर अभी हमारी भी मूंगफली रखी हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।